नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन जो आपका चैप्टर था उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे। तो आइए इस लेक्चर में आज के वो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर है और ये वेक्टर डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से हम कर रहे थे। तो उसी बुक की एक्सरसाइज है और उसी का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको करा दिए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप देख सकते हैं। देखो क्या है ये, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कण है जो मूव्स मानी मोशन करता है, चलता है ना, किसके अलोंग, एक कर्व के यानी वक्र के अनुदिश चलता है। ठीक है। और वक्र की समीकरण ये दे रखी है, x बराबर y बराबर z बराबर। ठीक है। तो आपको कहा t क्या है, टाइम है, और आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं इसकी वेलोसिटी के। ठीक है, किसके, वेलोसिटी के यानी वेग के, और साथ में एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कंपोनेंट्स यानी घटक। तो वेग और त्वरण के घटक निकालने हैं आपको एट t बराबर 1 पर, जब टाइम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है। इन द डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, इस सदिश की दिशा में। क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखो एक्स वाई जेड की हेल्प से आप वेक्टर आर निकालते हो। तो आपको पता है वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस समीकरण से सभी परिचित हैं, मैंने इस चैप्टर में ही आपको शुरुआत में ही बता दी होगी। x का मान दे रखा है आपको t क्यूब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस, है ना। y का मान रखो क्या है, टी स्क्वायर इंटू जे कैप, और प्लस z का मान है 2t प्लस 5 और इंटू के कैप। वेक्टर r मिल गया आपको। तो पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है और फिर एक्सेलरेशन का। तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लो, है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो आपको पता है, वेलोसिटी वेक्टर v बराबर होता है d वेक्टर r अपॉन dt। ठीक है। तो इसका मतलब है इसका डिफरेंशियल किया, दोनों तरफ का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया है। तो डिफरेंशियल करके क्या आएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1 का 0 आई कैप, है ना। t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2t जे कैप, है ना, और प्लस 2 बचेगा t का 1 और 5 का 0। क्लियर है। तो वेक्टर v जो आपको मिला वो मिल जाएगा 3t स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 2t जे कैप और प्लस 2k कैप। वेक्टर v मिल गया आपको, और साथ में आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन और निकालो आप, और एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर a बराबर होता है d वेक्टर v अपॉन dt। तो d अपॉन dt, वेक्टर v का मान रख दो, या दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में अवकलन डिफरेंशिएशन कर ले हैं। तो इसका करा तो dv अपॉन dt हो जाएगा, और इसका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसका। तो क्या आएगा बताओ भाई, 3 2 6, 6t आई कैप प्लस t का 1 हो जाएगा 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप। तो वेक्टर a जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 6t आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है। वेक्टर v निकाल दिया है, वेक्टर a निकाल दिया है। ठीक है। लेकिन आपको इसका कंपोनेंट निकालना है, और जब t बराबर 1 हो और डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन जो वेक्टर दे रखा है इसकी हेल्प से आप n कैप निकाल दो। n कैप कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर n अपॉन इसका मॉडुलस। और ये जो दे रखा है ना आपको वेक्टर n दे रखा है, ये जो वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप। n कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही। क्या होता है, वेक्टर n अपॉन उसका मॉडुलस होता है। ठीक है। तो वेक्टर n का मान दे रखा है, इसकी हेल्प से आप निकालो क्या आएगा। देखो n कैप बराबर वेक्टर n का मान आई कैप
प्लस जे कैप प्लस 3k अपॉन मॉडुलस ऑफ फैक्टर n। मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस का तो फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस, है ना, वाई के, गलत बोल रहा हूँ, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। गुणांक यानी कोएफिशिएंट, है ना, ठीक है। इस और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, भाई आई का गुणांक 1 है, यहाँ भी जे का गुणांक 1 है और के का गुणांक 3 है। क्या आ जाएगा, 3 3 9 10 और 11 अंडर रूट में आएगा अब 1 अपॉन अंडर रूट 11 और आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। एन कैप निकल गया। आपको कंपोनेंट निकालना था वेलोसिटी का, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है जी। मैंने एक बात बता रखी है, देखो क्या बता रखी है, मैंने एक बात बता रखी है आपको, और वो बात पता है क्या है कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया जाता है डायरेक्शन बताने में, ठीक है, किसमें, डायरेक्शन बताने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है वेक्टर v निकालना है आपको, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई वेक्टर v में करनी पड़ेगी इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर की, और ये वेक्टर मान लो n कैप माना है आपने, तो इसका मतलब है वेक्टर v में इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर यानी n कैप की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेक्टर v का वो वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। अपेक्षा करता हूँ, ठीक है, कि आप समझ रहे होंगे, क्लियर है। देखो वेक्टर v का मान आपको पता है, निकाल रखा है आपने, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 2k कैप, और डॉट में क्या है, n कैप, ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट 11 और ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर v डॉट n कैप बराबर, देखो क्या आएगा, i डॉट i 1 क्या बचा, 3t स्क्वायर, j डॉट j 1 क्या बचा, 2t, k डॉट k 1 3 2 जा 6 और अपोन में है अंडर रूट 11। अब उसने एक बात और कही कि t बराबर 1 है, ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, t बराबर 1 पुट करो, तो वेक्टर v डॉट n कैप t बराबर 1 पुट करोगे तो 3 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 6 आएगा अपॉन अंडर रूट 11, 6 और 2 8 और 3 11 अंडर रूट अपॉन में 11 है, तो वेक्टर v डॉट n कैप बराबर आएगा अंडर रूट 11, ठीक है, समझ गए होंगे। अंडर रूट 11 से 11 अंडर रूट 11 बार ही कट गया है, तो ये है ना, हैंस करके लिखना, हैंस कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, है ना, बराबर अंडर रूट 11, ठीक है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 11 यूनिट मात्रक, है ना। तो वेक्टर v डॉट n कैप निकाला मैंने। इसी प्रकार आप वीडियो को पॉज करके एक बार प्रयास करके देखो उसके लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए आप वीडियो को पॉज करके प्रयास करेंगे, और नहीं होगा तो मैं करा ही रहा हूँ, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वेक्टर a हमने निकाल रखा है यहाँ पे, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये भी बहुत आसान है, आपको क्या निकालना है, वेक्टर a का कंपोनेंट और इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर यानी n कैप से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर a क्या है, ये रहा 6t आई कैप और प्लस 2 जे कैप डॉट n कैप का मान है 1 अपॉन अंडर रूट 11 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप। तो वेक्टर a डॉट n कैप बराबर i डॉट i 1 हो जाएगा, 60 j डॉट j 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 और यहाँ 0k है, लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लस 0k कैप। तो k वाला k डॉट k 1 और 0 की 3 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, छोड़ो, अपोन में है अंडर रूट 11 और t बराबर क्या रखना है 1 है, तो 6 बचेगा केवल, है ना। तो आपका ये जो वेक्टर a
डॉट एन कैप आया, ये आया 8/√11 यूनिट, मात्रक है ना। कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी हैंस करके लिख देना। क्या लिखोगे? वही जो मैंने बोला था, हैंस कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप के कैप बराबर 8/√11 यूनिट, ठीक है। नोट कर लो इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है जी। तो लॉन्ग के जो है ना, मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं सारे, 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और शॉर्ट में जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह है। आप देख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है। उसके 3 पार्ट थे, वही आपके लिए है ना शॉर्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के रूप में दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें 4th क्वेश्चन देखना है शॉर्ट का। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो अच्छे से, एक बार खुद भी करने का प्रयास करना, ना हो तो फिर यहाँ से देखना। आपको निकालना है, देखो वेक्टर आर दे रखा है और आपको ये याद करना है, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है और एक उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि वेक्टर आर की हेल्प से आपको पहले निकालना होगा वेक्टर डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, फिर d2r ओवर dt² और d2 ये 3 होगा यहाँ पे, है ना, d3r ओवर dt³। इन तीनों की वैल्यू आपको निकालनी होगी। हाँ 3 है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका ट्रिपल डिफरेंशियल आपको करना पड़ेगा। तो एक बार करते हैं, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, कोस टी का माइनस साइन टी होता है, ठीक है, और साइन टी का कोस टी होता है। क्लियर है जी। और देखो यहाँ ये तो ए कांस्टेंट है, tan अल्फा भी कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा 1, ठीक है, के कैप बचा बस। क्लियर है जी। डी आर अपन डी टी निकल गया। अब निकाल लो d2r ओवर dt²। साइन टी का करोगे, साइन टी का होता है कोस टी आई कैप, कोस टी का माइनस साइन टी, ठीक है, कोस टी का होगा माइनस साइन टी। और यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ठीक है जी। और देखो d3 वेक्टर आर ओवर dt³ क्लियर है। फिर दोबारा करो, कोस टी का माइनस साइन टी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और साइन टी का कोस टी, ठीक है। पूरा खेल सा चल रहा है ना, साइन कोस में बदल रहा है, बार बार कोस साइन में बदल रहा है। तो 1 2 3 तीनों निकाल दिए। अब पहले इसकी मान निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू, ठीक है, किसकी, डी वेक्टर आर ओवर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई d2 वेक्टर आर ओवर dt², ठीक है जी। मॉडुलस बाद में निकाल लेंगे इनका, पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो आप देख के बताओ, dr ओवर dt की वैल्यू ये रही और d2r की ये रही, ठीक है। इसमें एक काम कर लो, 0 के कैप और जोड़ लो, क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूँ सारणिक में, डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट लिख दूँ, इतना तो आप समझते होंगे। यहाँ आई कैप, जे कैप और यहाँ के कैप। तो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू देखो पहले, आई की गुणांक क्या है, माइनस का, आई का गुणांक क्या है, आई का गुणांक है आपका माइनस का ए साइन टी, ठीक है जी। और जे का गुणांक है ए कोस टी, के का गुणांक है ए टैन अल्फा, ठीक है जी। और d2r ओवर dt² का देखो जरा, आई का गुणांक है माइनस का a cos t और j का गुणांक है माइनस का a sin t, k का गुणांक है 0, ठीक है जी। किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, प्रसार कर लो इसका विस्तार, एक्सपेंशन। तो आई कैप इसे दबाओ, इसमें करोगे तो 0
और इसकी इसमें करोगे माइनस बीच में है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन टी और इंटू टेन एल्फा। ठीक है जी, माइनस जे कैप करो तो इसे दबाओगे, इसकी इसमें करोगे 0 आएगा और माइनस माइनस है पहले से प्लस हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर कोस टी और इंटू टेन एल्फा। ठीक है, और प्लस के कैप, तो इसे दबाओ, इसकी इसमें करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आएगा। ठीक है, बीच में माइनस लेते हैं लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। ठीक है जी, अब देख के बताओ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन एल्फा कॉन्स्टेंट पहले लिख लो साइन टी और इंटू आई कैप। ठीक, यहाँ देखो माइनस का ए स्क्वायर कोस टी इंटू टेन एल्फा और इंटू में क्या आएगा जे कैप। ठीक है, और यहाँ से देखो ए स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है ना, और के बचेगा बस के कैप, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मान तो निकल गया, अब तो बस हमें इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस निकालने का मतलब ये है, आपको पता है क्या है भाई, मॉडुलस तो निकालना जानते हो ना, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, ठीक है, प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई के गुणांक का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, ए की पावर 4, डायरेक्ट कर लूँ टेन स्क्वायर एल्फा और इंटू साइन स्क्वायर टी, प्लस जे के गुणांक का वर्ग करो इसका तो क्या आएगा, ए की पावर 4 कोस स्क्वायर टी और इंटू में टेन स्क्वायर एल्फा और प्लस के गुणांक का वर्ग यानी ए स्क्वायर का वर्ग है ना, क्या आ जाएगा ए की पावर 4। तो देखो क्या आएगा, ए की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा, और हाँ साथ में और भी कुछ आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है, टेन स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर टी। एक काम करो, सारे में से ए की पावर 4 नहीं लेते, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं जो जो आ रहा है। तो ए की पावर 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और साथ में टेन स्क्वायर एल्फा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर टी और प्लस कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और वो बाद वाला भी ऐसे ही रखो। ठीक है जी, ये सारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आप समझते हैं। ठीक है जी, अब देखियो क्या बचेगा, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर एल्फा प्लस ए की पावर 4, ये सारा 1 हो गया। ठीक है, और देखो इधर ए की पावर 4 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर देखो अंडर रूट ए की पावर 4 और ये होता है सेक स्क्वायर एल्फा। भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर सेक एल्फा। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो, इसके दूसरे पार्ट को हम सोल्व करते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट का, यही आंसर है ए स्क्वायर सेक एल्फा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर इसका कौन सा पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ से रफ कर देता हूँ है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया होगा मतलब आपने। ठीक है जी, मैं सारा ही रफ कर देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में क्या है वो निकालना है, और ऐसे कहीं लिखा हो तो मैंने बताया था, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी इसे लिख सकते हैं ए डॉट
बी क्रॉस सी, बताया था ना, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब है ए डॉट, यहाँ डॉट लगेगा और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ठीक है जी। पहले क्या निकालो, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी आर ओवर डी टी डॉट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, डी थ्री आर है ना ओवर डी टी क्यूब। तो इन दोनों की पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा उसकी डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे डी आर ओवर डी टी से। तो पहले आप ये देखो, यहाँ तक तो सब नोट ही कर रखा है। अब देखो वी हैव, पहले निकालो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और क्रॉस डी क्यूब वेक्टर आर ओवर डी टी क्यूब, ठीक है जी। तो देखो डायरेक्ट कर दूँ, सारणिक बना लो, आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप। देखो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर में आई का गुणांक माइनस का ए कॉस टी, जे का गुणांक माइनस का ए साइन टी, के का गुणांक 0, और इसमें देखो गुणांक आई का ए साइन टी और यहाँ पे जे का गुणांक माइनस का ए कोस टी और यहाँ पे के का गुणांक 0, ठीक है जी। प्रसार कर लो तो आई कैप इसे ढकेंगे, इसके इसमें, इसके इसमें, ठीक है जी। तो आई वाला तो खत्म, 0 माइनस 0 माइनस जे कैप, इसे ढको, इसके इसमें, इसके इसमें, ठीक है, ये भी ख़त्म, प्लस के कैप, बस के कैप वाला बचेगा, इसे ढकेंगे तो इसके इसमें, तो ये बचेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस, लेकिन माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका जो मान आया है ना वो कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू के कैप और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आ गया। अब वो काम कर लो, यहाँ से देखो इसके साथ है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, आपको निकालना है डी आर ओवर डी टी, ठीक है, मॉडुलस तो बाद में, ठीक है, मोड, हाँ इसका मतलब यही है डी आर ओवर डी टी और ये क्या है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और ये है डी थ्री फैक्टर आर ओवर डी टी क्यूब, ठीक है जी। और इसका मतलब मैंने बताया ये है, तो डी आर ओवर डी टी डॉट और ये है डी टू वैक्टर आर ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई डी थ्री वैक्टर आर ओवर डी टी क्यूब, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो इधर तो यही चल रहा है बराबर, डी आर ओवर डी टी का मान देखो क्या है, ये रहा, तो ये मान रख लो, तो ये है माइनस का ए साइन टी और इंटू आई कैप प्लस ए कॉस टी इंटू जे कैप प्लस ए टेन एल्फा और इंटू के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, किसके साथ, ये जो ब्रैकेट में है, और इसका मान क्या है, ये रहा ए स्क्वायर के, ठीक है। तो यही लिख देता हूँ, इसका मान है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस ये क्या है ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। उधर का दिख रहा है आपको ठीक है जी। अब देखो दिख रहा है ना तो देखो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो इसका मान आ जाएगा आपका निकल के, देखो ये तो 0 हो जाएगा, आई और जे वाला, के वाला बचेगा, के डॉट के 1 और ये बचेगा ए क्यूब टेन एल्फा, ठीक है। तो इसका मान क्या आया, ए क्यूब टेन एल्फा, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, करो इसे नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको घर से दे रहा हूँ, ठीक है। इसके 2 शॉर्ट अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको अपने आप करने हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिए ताकि मैं आपको समझा सकूं
कि किस प्रकार से आपको करने हैं। तो वेरी शॉर्ट का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपसे कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एकांक सदिश निकालना है। और कैसा, जो परपेंडिकुलर है यानी जो लंबवत है, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, यानी जो दोनों वेक्टर्स के कैसा है परपेंडिकुलर, वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों वेक्टर्स के कैसा है परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, तो इनका जो मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बन के आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो इन दोनों वेक्टर्स के कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट समझाता हूँ आपको पेन की सहायता से। देखो इस तरीके से देखो, जैसे ये क्या है, एक वेक्टर है और ये क्या है दूसरा वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस तरीके से मैंने बना रखा है। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर आएगा ना ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन इन दोनों के कैसी रहेगी परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हैं? तो वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है जो वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसने कहा यूनिट वेक्टर निकालना है वो वाला जो वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी ईच के प्रत्येक के कैसा रहे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी होता है एन कैप। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो इसमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, आप जानते हो ए बी है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को लिख सकते हो ना ए बी, और यहाँ क्या होता है साइन थीटा, और इंटू में क्या होता है एन कैप। ठीक है, तो आपको तो एन कैप निकालना है, तो एन कैप बराबर बताओ क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपॉन में ए बी। ठीक है, और साइन थीटा भी आएगा, ए बी साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, सारणिक से डिटरमिनेंट से कैसे निकलता है बता रखा है मैंने। और फिर वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना, वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना। ठीक है, यानी ए बी निकालना, और थीटा आपसे 90 डिग्री कहा ना, परपेंडिकुलर कहा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की जगह 90 रखना, ए बी का ए का मान रखना, बी का रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान जो निकाला था वो रखना, वहाँ पे एन कैप आ जाएगा आपका। ठीक है, बुक आप पे होगी, बाकी पीडीएफ भी मैं इसके टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप आंसर देख लेना इसका। बाकी चलो मैं बोल भी देता हूँ, इसका आंसर आएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1/√6 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1/√6 माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, कर लोगे, मैंने समझा दिया पूरा। और देखो ये तो बहुत आसान है, वेक्टर आर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर ओवर डी टी। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशियल करके डी वेक्टर आर अपॉन डी टी निकालना, और फिर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। कर लोगे ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड वाले में देखो वेक्टर आर दे रखा है, आपको डी आर ओवर डी टी निकालना है पहले, और फिर डी आर ओवर डी टी की और वेक्टर आर की दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है। इसे भी आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा वेक्टर आर दे रखा है रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर, यानी ये जो है ना ये पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर। तो आपसे कहा पोजीशन वेक्टर किसका है, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, किसी गतिशील कण का है, तो आपको निकालना है उसकी वेलोसिटी। तो आपको बहुत आसान सा है, पहले तो आप वेक्टर बी करके डी वेक्टर आर ओवर डी टी कर देंगे, और इसका मान जब आ जाएगा तो फिर टी की जगह लास्ट में 1 रख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा फोर्थ का। और जो आपके सामने फिफ्थ है उसे भी आप देख सकते हो, वेक्टर आर दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, और मैंने बताया था इसे कैसे लिख सकते हैं, बताया था ना, इसे लिख सकते हैं डी वेक्टर आर ओवर डी टी और डॉट, बाकी दोनों को किस में लिख लो, क्रॉस में। अभी तो एक क्वेश्चन कराया है इसका, तो बिल्कुल उसी की तरह आप इसे कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप भी समझते हैं कि एक क्वेश्चन कराना देखो संभव नहीं है ना, तो आपका भी सहयोग मुझे चाहिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको, तो आप इन्हें कर सकते हो, बहुत सिंपल हैं। तो मैंने बताया इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको वेक्टर आर की हेल्प से पहले तो डी आर ओवर डी टी, फिर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, फिर डी थ्री क्यूब वो डी थ्री आर ओवर डी टी क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, और फिर
ये निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन कराया अभी मैंने। और फिर जो आएगा वो और इसकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, ठीक है, निकल जाएगा ये भी। 9th देखो, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, बाकी जो बचे मैं करा दूंगा। बाकी वेरी शॉर्ट के कोई इससे अलग भी आपसे हो जाए तो कर लेना, ठीक है। ना हो ना कोई क्वेश्चन इनमें से तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, बहुत आसान सा है। पहले तो ए डॉट बी निकालना, ठीक है, और जो आए उसका डिफरेंशियल कर देना, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी निकालना सारणिक से, डिटर्मिनेट से, और जो आए उसका डिफरेंशियल कर देना टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके भी आंसर आ जाएंगे, कर लोगे ना इन्हें। तो वेरी शॉर्ट के, है ना, चलो मैं सबके आंसर लिख देता हूँ। दूसरे का आंसर वेरी शॉर्ट का, पहले का तो लिख दिया था मैंने, दूसरे का आएगा 6i कैप और प्लस 3t स्क्वायर j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है जी। और भैया तीसरे का आंसर आएगा आपका थीटा, चौथे का आंसर आएगा 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। और कौन सा दिया है, पाँचवा भी दिया है, पाँचवें का आंसर आएगा आपका 216। और 9वें का आंसर जो आएगा आपका, 9वें के दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले पार्ट का आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और साइन टी माइनस का टी कोस टी, ठीक है। और दूसरे पार्ट का आंसर आएगा, तो बहुत लंबा है ना, लिख लो आप, मैं बोल देता हूँ, टी क्यूब साइन टी, है ना, माइनस 3t स्क्वायर कोस टी, एक ब्रैकेट में है पूरा और इनटू में है आई कैप, प्लस दूसरे ब्रैकेट में है टी क्यूब कोस टी प्लस 3t क्यूब साइन टी ब्रैकेट बंद जे कैप, प्लस है ना, नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, कोस टी प्लस टी साइन टी प्लस टी स्क्वायर कोस टी ब्रैकेट बंद के कैप। देखो कितना लंबा आंसर है ना। तो इसे आप सेकंड पार्ट है ना इसका कर लोगे ना, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इनमें से ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर उसे करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है मैं एक लेक्चर और लेके करा दूंगा। बाकी ये चैप्टर रुका हुआ था काफ़ी दिनों से, तो इसलिए अब एक लेक्चर और लेके ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी क्वेरी हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।